ऑफलाइन पढ़े थे क्या? ऑनलाइन से मतलब क्या बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है क्या? ऑनलाइन कैसे क्या लगता है? नीट में ज्यादा मेहनत पड़ रही थी कि अंदर ज्यादा मेहनत पड़ रही है कॉलेज के अंदर? लेकिन हम लोग ही क्या क्या चीजें ऐसी थी जो तुम्हें लगा कि हाँ मतलब जो सिलेक्शन को लेने में तुम्हें पुश किया हो जिसने? सर आप हमें गोली दे देते कि हाँ पढ़ लो, हाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, अच्छा। ब्लाइंडली फॉलो करो, जैसा टीचर बोल रहे वैसा करो। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, एक चौराहे पे गाड़ी रोकी, जलेबी लेके आए थे, ठीक है सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत दूर से। तो अधिकतर बच्चों की जानकारी ऐसी होती है, आप तरुण सर से पढ़े हो, आप एसीपी सर से पढ़े हो, आप एमडी सर से पढ़े हो, आप सर्वेश सर से पढ़े हो, इस आधार पर हमारी जानकारी। अच्छा सर दोस्ती इस आधार अभ्यास आधार। अरे लोकेश, अरे कुछ हाँ बेटा खुश रहो। और उसमें क्या है? अरे बस ये स्टूडेंट है सर। अच्छा मैं 3 साल पहले पढ़ा था सर से 2022 में आपसे। ओके ओके। आपको तो पता नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ोगे? मेरे से ऑफलाइन पढ़ा था। अच्छा आपसे ऑफलाइन पढ़ा है हम लोग से? तो इसने बोला कि सब लोगों से मिलना है, तो मैंने दे दिया। अच्छा तभी मैं कहूँ कि खुफिया जगह का एड्रेस कैसे मिल सकता है? आओ बैठो। चलो आ जाओ इधर आओ लोग। तो किस ईयर में? 3rd ईयर में? जी सर। तो कैसे किस चल रहा मेडिकल है कॉलेज सब से हो? सर मेरे धर्मेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्योंझर उड़ीसा। ओके बहुत सही। कुछ चल रहा है सब कुछ? सर बढ़िया चल रहा है, बस आपकी दया है, ऐसे ही बना रहे आपका आशीर्वाद। नहीं बस हो रही है। तो नीट में ज्यादा मेहनत पड़ रही थी कि अंदर ज्यादा मेहनत पड़ रही है कॉलेज के अंदर? ये तो अभी भी बताता रहता, बोले सर वहाँ भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो क्या चाह रहे हो कि डॉक्टर बिना पढ़े बनेंगे? पढ़ना तो बहुत पड़ता है, लेकिन सर आप हमें गोली दे देते कि हाँ पढ़ लो, हाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा। सर आपकी ये बात सुन के मैंने पढ़ाई की और सिलेक्शन हो गया, हाँ। बट सर वहाँ पे बहुत ना होता है। जिंदगी में मेहनत तो देखो हमेशा ही करेंगे। अगर बच्चे को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो बच्चा वहां तक कैसे पहुंचेगा? वही बात। लेकिन सर आप पढ़ाते हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि सर आप मोटिवेट रखते हो, क्योंकि सर पढ़ता तो सभी है, लेकिन सर जो आपसे मोटिवेट होता है सर लगता है कि आप परिवार जैसे है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही कोशिश होती है, क्योंकि हम लोगों को भी डेली कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए ही होता है कि पूरे टाइम लगातार उसी एनर्जी से काम करते रहे। तो हम लोगों को बच्चों का प्यार मोटिवेट करता है। जैसे अब देखो तुम आए, कहाँ से आए हो? उड़ीसा से? हाँ सर मैं राजस्थान का हूँ वैसे। राजस्थान के हो, कॉलेज उड़ीसा का है। हाँ तो अभी घर आए हुए थे कि? सर आपसे मिलने के लिए इधर आए। अच्छा आप इधर मिलने गए, तो बस यही हम लोग को मोटिवेट करेगा। अब एक हफ्ते हम लोग इससे मोटिवेट रहेंगे। मैं जयपुर था तब एक बार जयपुर भी मिलने आया था। अच्छा ये बताओ जब तुमने सिलेक्शन लिया होगा तो आखिर हम लोग ही क्या क्या चीजें ऐसी थी जो तुम्हें लगा कि हाँ मतलब जो सिलेक्शन को लेने में तुम्हें पुश किया हो जिसने? सर आपकी तो हर चीज ही पुश करती है, एक चीज हो तो बताऊं मतलब, लेकिन सर कई चीजें ऐसी होती है जो कई और प्लेटफॉर्म पे जो मतलब मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, और जैसे सर कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं वो डीपीपी कोई और सोल्व कराता है, पढ़ाता कोई हो रहा है, उससे बच्चे को मिसगाइडेंस ऐसा लग जाता है कि यार। तुमने देखा इस बार का वीडियो हमने क्या चेंज किया है? नहीं सर मैं अभी इस बार हमने बच्चों के लिए यही किया है कि डीपीपी के जो सॉल्यूशन है ना वो हम बनाएंगे। पहले भी हमने किया है। हाँ खुद जो पढ़ाएगा टीचर हम ही लोग पढ़ाएंगे, हम ही लोग वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे डीपीपी। तो ये मतलब बच्चों ने बोला था, जैसे तुम बता रहे ना, जैसे बच्चों ने हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हम लोग ऐसे डीपीपी करते हैं तो सॉल्यूशन कोई और देता है और टिक लगा के निकल जाते हैं, तो सर वो चीजें कभी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते। तो इस बार सोचा कि डीपीपी भी हम ही लोग बनाएंगे और सॉल्यूशन भी हम ही लोग खुद देंगे प्रॉपर तरीके से। ऐसा करेंगे तो मेरी तरह और बच्चे आपसे मिलने आएंगे। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहूंगा तेरी आगे की जनरेशन हो, तेरे परिवार में कोई हो। सर मेरी सिस्टर वो आपसे ही पढ़ रही है। अच्छा हाँ मंथन में से? हाँ अरे बहुत सही। सर से मैं टच में हूँ तो सर से पूछता रहता हूँ सर कौन सा बेच देना है। अच्छा मैं तो ऑब्वियस सी बात है नहीं सर वो बात नहीं है सर, एक तो ये होता है कि हर बंदे का ऐसा होता है कि वो खुद का बात है, लेकिन सर मैं आपसे पढ़ा हूँ ना। नहीं बिल्कुल नहीं वो ट्रस्ट बना रहता है ना, तो बच्चे को पता नहीं। तो इस बार मंथन बैच में जैसे भी बताया ना, हम लोग डीपीपी खुद बना रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं और टेस्ट भी हम कई लेयर्स के बना रहे हैं इस बार, ठीक है? तो फीडबैक लेना सिस्टर से कि कैसा मतलब उसको आएगा। मेरे को फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर भी देखो आप लोग जैसे बच्चे जब बताते हैं ना तो इम्प्रूवमेंट हमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जनरेशन चेंज होती है तो जनरेशन की प्रॉब्लम भी चेंज होती है, तो इस वजह से बच्चों से हम लोग मिलते रहते हैं, उनके फीडबैक लेते रहते हैं। सर एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी मतलब
कहीं स्टूडेंट को बुरा लगेगी, ये कहीं मेरे मतलब कई लोगों को बुरा लगेगी कि स्टूडेंट को कई लोग ज्ञान देने आ जाते हैं यूट्यूब पे, जो कई नए नए यूट्यूबर्स होते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। मेरा यही कहना है कि कोई भी स्टूडेंट जिससे पढ़ रहा है, जिस टीचर से ब्लाइंडली फॉलो करो, जैसा टीचर बोल रहे हो वैसा करो। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया था क्योंकि सर उस टाइम पे जो नीट एस्पिरेंट होता है वो बच्चा ही होता था, मतलब इतना कुछ समझ नहीं पाता और इधर उधर। ये तो वही बात होगी जैसे वो तो नहीं होते सर गली गली में जो घूमते हैं डॉक्टर बने हुए, अब उनसे अब वो तो कुछ भी इंजेक्शन लगाते कुछ भी करते हैं। तो एक वो होता है ना, एक पढ़ा हुआ डॉक्टर और ये उसमें तो डिफरेंस होता ही है, सेम वही है। सर आप इसके लिए कुछ करो सर, ये नहीं, ये बच्चे को देखो, मैं कहूंगा कि यार अगर बच्चा अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर ले तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन उसका बच्चे को ही डाइवर्ट होना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे किसी की भी इन्फ्लुएंस में ना टीचर ने यदि सर 8-9 साल 10 साल पढ़ा रखा तो इसका मतलब उसको सिलेक्शन तक पहुंचाने का रास्ता पता ही होगा। हो सकता है आपका ए रास्ता हो, आपका बी रास्ता हो, हमारा सी हो, मगर वो सारे के सारे वहां पहुंचा रहे होंगे। तो इसलिए वो सर ये वो बच्चे जैसे वो नहीं होता कि कोई दवाई है बहुत काम की लेकिन कड़वी है, अब वो कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, भाई टीचर ही देगा उसको, टीचर तो भाई कड़वी दवाई देगा। और बच्चा क्या हुआ मीठी के चक्कर में नुकसान वाली चीजें। एक्चुअल में अभी यूट्यूब पे टाइम आ गया ना, तो लोग बच्चा डाइवर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। पहले के टाइम में गुरुकुल में क्या होता था, भाई गुरुकुल के अंदर भाई वही टीचर दिख रहा है बच्चे को, वही सब चीजें हैं और टीचर जो कह रहा है बच्चा ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। तो बच्चा अगर ब्लाइंडली फॉलो कर ले, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, तो 100% कह रहा हूँ कि बभी अपना टारगेट को अचीव कर लेता है। मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ कि भाई जो टीचर कहे तो उसको फॉलो कर, पर वो टीचर कहे, मैं किसी इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। कॉलेज में हम लोग के पढ़ाए हुए बच्चे कितने हैं? अब थोड़ा सर सब्जेक्ट से हमारे इधर-उधर बातें अब करते जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो अपनी तरफ ये ऑल इंडिया के 15 बच्चे जाते हैं, उसमें से भी मेरे स्टेट की मुश्किल से 4 या 5 होंगे। तो अधिकतर बच्चों की जानकारी ऐसी होती है, आप तरुण सर से पढ़े हो, आप एसीबी सर से पढ़े हो, आप एमडी सर से पढ़े हो, आप सर्वेश सर से पढ़े हो, इस आधार पर मैं जानकारी। अच्छा सर, दोस्ती इस आधार सर आप कहीं चले जाओ, अंडमान से लेके उधमपुर चले जाओ जम्मू तक, आपके बच्चे कहीं नहीं मिल जाएंगे। सही बात सही कह रहे हो। भुवनेश्वर गया था एक सेमिनार में, तो भुवनेश्वर में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराने जमाने का, 11वीं शताब्दी। मैं उसमें दर्शन करने जा रहा था, तो मुझे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिला कॉलेज का, तो वो सारा बच्चा हम लोगों से ही उस टाइम पढ़ा हुआ था। भाई बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि याद हम कश्मीर गए थे तो एक बच्चे का ग्रुप था, वो सोचो बस एक हम लोग रास्ते में जा रहे थे, एक चौराहे पे गाड़ी रोकी, जलेबी लेके आए थे, ठीक है सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत दूर से। तो मतलब बच्चा प्यार तो बहुत करता है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, मतलब कहीं का बच्चा हो। जी बताओ, इस समय जो सिचुएशन चल रही है, जैसे तुमने 2025 का पेपर भी देखा होगा, इस समय बच्चे की रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से क्या है, या आपने अपनी सिस्टर से बात की होगी या और बच्चे से बात की होगी, तो आप लोगों के हिसाब से इस समय बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, है ना, एक ये तो चीज है। अब जैसे मान लो प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए? सर प्रैक्टिस के लिए तो सर जितना मेरा मानना है ट्यूशन जितना कर सको उतना करो, क्वेश्चन चाहिए, और वही फैकल्टी वीडियो सोल्यूशन बना के दे जो पढ़ा रहा है। जी सर। टेस्ट में क्या चाहिए? सर टेस्ट का लेवल भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब बच्चे को हर तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए, ये कम आ जाए तो सर वो कर ही लेगा। लेकिन जैसे इस बार का पेपर टफ आ गया, मतलब मल्टी लेयर टेस्ट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग टेस्ट तब भी हो, इसीलिए मंथन में हम लोग 4 लेयर के टेस्ट डाल रहे हैं। जैसे क्या है कि हर तरह के पेपर के लिए बच्चे को प्रिपेयर कराना है, और पहले 3-4 महीने तो हम बताएंगे कि किस लेयर का टेस्ट देना है, और फिर अगले 6 महीने हम बताएंगे नहीं, रैंडम टेस्ट आ रहा होगा, सिलेबस डिफाइन होगा। ये चीज बहुत अच्छी है एक्चुअली। जैसे अगर कोई पेपर टफ आ जाता तो सर बच्चा एकदम मैं मेरी बता रहा हूँ फेल जाता, उसको समझ नहीं आता करना क्या है। अभी जब फिजिक्स का सर जिस टाइम पे मैं दिया था उस टाइम पे फिजिक्स मतलब मेरा जिस टाइम सिलेक्शन हुआ 2022 फिजिक्स सबसे इजी आई थी, बायो बहुत टफ था, मतलब लेंथी टाइप का था, केमिस्ट्री भी ऐसा ही था। लेकिन सर तो बच्चा के शुरू में फेल गया, वो फिजिक्स तक पहुंचा उसको कर ही नहीं पाया। सर जो आप बता रहे हो मल्टी लेयर तो वो निकाल ले, उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि मैं वो कैसे हैंडल करना है पेपर। इस बार हम एक चीज और कर रहे हैं सर, एक चीज और कर रहे हैं, हम लोग बच्चे को एक ऐसा टेस्ट करा रहे हैं जिसमें 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, जिससे उसकी स्पीड मेंटेन हो जाए, ये बहुत जरूरी है। सर ये आप जो करोगे बहुत बढ़िया चीज है सर, इससे सिली मिस्टेक कम हो जाएगा। सर मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरा 2021 में 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं रहा था। एक सर आपने पढ़ाया था, मैं आपसे पढ़ा था, तो जो कालराउस का नियम था तो उसमें जो होता था उसका 336 आंसर था, और मैंने गलती से गलत ऑप्शन भर दिया था, तो वो सर सिली मिस्टेक हो गया था। अगर आप 2.5 घंटे में करा दोगे तो बच्चे का माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा, वो सिली मिस्टेक करेगा ही नहीं। तो इस बार हम लोग करके आ रहे हैं ना, बच्चों से हमने डिस्कस किया बहुत ज्यादा, ठीक है, फिर बच्चों की सारी हमने समस्याएं निकाली कि एक्चुअल में बच्चा कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे सॉल्यूशन निकाले प्रॉपर कि क्या क्या हम करा सकते हैं और बेटर कि बच्चों को ये दिक्कतें ना आए। तो उसको हम फोकस करते हुए उसको लेकर के चल रहे हैं अपने इस मंथन बैच के अंदर हम लोग।
सर लॉन्च का पूरा मंथन बैच मंथन बैच हम लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। क्लास और 21 तारीख से क्लास स्टार्ट है। 21 मई से क्लास स्टार्ट है, लॉन्च हम लोगों ने 14 को किया। बहुत मेहनत करते हो सर। मेरे को पहले लगता था कि ऑनलाइन में टीचर इतना नहीं करते, लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि अभी देखने के बाद पता चल रात को सोते तब तक यही दिमाग में चलता है, छूटते थे। ऑफलाइन में इतनी मेहनत नहीं थी, सही बताऊं कि ऑनलाइन के अंदर कि बच्चा भाई बिहाइंड द स्क्रीन है, अब उसकी फीलिंग को भी समझना है कि बच्चे को कहाँ डाउट आ सकता है, ठीक है, बच्चा कहाँ फंस सकता है, तो वो सारी चीजें पहले एक मेंटली लेके जाने पड़ती है। तुम ऑनलाइन भी पढ़े और ऑफलाइन भी पढ़े थे क्या? ऑनलाइन से मतलब क्या बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है क्या? ऑनलाइन कैसे क्या लगता है? मुझे डिफरेंस नहीं सर, ये सब कुछ मेंटलिटी का खेल है। बच्चा क्या सोच रहा है ऐसा सोचो ही मत ना कि सर उधर है। मतलब बच्चे को सीरियस हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत देखो नहीं। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ज्यादा है ऑनलाइन के, मगर उसमें क्या है आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल लगना पड़ेगा। जैसे ऑफलाइन में क्या है, एक शेड्यूल बन जाता है कि सुबह उसको जाना ही है, नहीं जा रहा है तो घर वाले मार के भेज देंगे क्योंकि उनको पता है कि सुबह 9 बजे उसकी क्लास है। ऑनलाइन में क्या है, वो कंप्यूटर पे, तो वहां पर उसकी इच्छा शक्ति थोड़ी ज्यादा लगती है, मगर उसको बेनिफिट है कि उसका लेक्चर कभी मिस नहीं होना है। उसको बेनिफिट है कि यदि वो हफ्ते भर के लिए बीमार भी हो गए तो उसको कोई टेंशन नहीं है, सारा सिलेबस उसके पास है, सब कुछ अच्छे से कर सकता है। देखो सर दोनों के अपने अपने हैं। ऑनलाइन का वैसे एक ही ड्रॉबैक है, अगर बच्चा अपने पे कंट्रोल करे, रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो ऑनलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो मैं जो समझ पा रहा हूं ऑफलाइन भी बेस्ट है, पर अगर चारों टीचर बेस्ट मिल जाए, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं। ऑफलाइन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सारे टीचर बेस्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि भाई इतने सारे बैच हैं और बहुत बेस्ट टीचर तो कुछ कम ही होते हैं। और सब ये भी है ना, लेवल अप चीजें जो है ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं होगी। अब फिजिक्स का ही टीचर अच्छा नहीं चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर चीज का टीचर अच्छा चाहिए, क्योंकि किसी का पेपर अच्छा। एक चीज ये हो रहा है ना कि जिसको डॉक्टर बनना है उसके लिए तो ये चीजें मैटर नहीं करती ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ बिल्कुल, उसका जो उसका एम होगा ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लोगों को सर्व करना है। तूने बस ऑफलाइन सर से पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन सबसे पढ़ा हुआ है, तब तू निकाल सकता है, तो क्यों मतलब नहीं निकाल सकते? वो सर मेरा ऑफलाइन में हुआ भी नहीं था सिलेक्शन। अच्छा नहीं, लेकिन फिजिक्स में स्कोर था, देखो ऐसे नहीं। आपका वो 4 टीचर वाले लोग, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात है। नहीं देखो फिजिक्स आपका सपोर्ट रहा, ठीक है। बायो में किससे पढ़ा हम लोग? मिस्टर तरुण सर से। सर आपसे मैंने पढ़ा था तो मेरे 306 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा लेकिन उस टाइम पे सर मेरा मतलब 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर निकल गया। वो सर मैं बताया था, वो जो कालराउस वाला नियम गड़बड़ कर गया था उसमें। वो मेरा क्वेश्चन सही था, बस मैंने ओमार में गोला गलत कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो सर जो आप बताए 2.5 घंटे वाला, अगर ये होगा तो बच्चा गलती नहीं करेगा। बेटा यही तो कर रहे हैं, 2.5 घंटे वाला भी कर रहे हैं, और हम टेस्ट के कई लेवल बनाए हैं, सिंपल लेवल, टिपिकल लेवल, हार्ड और टिपिकल लेवल, डीपीपी के भी कई लेवल बनाए हैं, ठीक है। मतलब डीपीपी की एक रिक्वेस्ट है सर, जैसे आपका प्यार हम पे बना हुआ है, जो मेरे जो जूनियर छोटे भाई बहन आएंगे उन पे भी आपका प्यार सही बना बिल्कुल, हम लोग उसी तरह से लगे हुए, उसी तरह से बच्चों के साथ लगे सर। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, अब इंडिया में अधिकतर तो इकोनॉमिकल स्टेटस लोगों का उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, सही है। और जिस बच्चे का एम है डॉक्टर बनना, उन पेरेंट्स की नजर आप पे ही है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका एहसास हम लोगों को रहता है, हम लोग क्लास में जाते हैं तो कंधे पे थोड़ी जिम्मेदारी फील होती है। इसी वजह से देखो हम लोगों की क्लास ना तो पेंसिल होती है ना डिले होती है, पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ाते, चाहे यूट्यूब हो चाहे बैच। मतलब यूट्यूब पे भी हम लोग शॉर्टकट पे नहीं जाते, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे को सब कुछ मिलता है। एग्जाम तक कोशिश करते हैं बच्चे का हाथ बिल्कुल ना छोड़े, बच्चा छोड़ा के एक अलग हो जाए लास्ट टाइम, ठीक है, तो मना भी नहीं करते कि लास्ट टाइम है, ठीक है, उसको जैसा कंफर्ट रहे, बट हम उसकी उंगली एग्जाम टाइम तक पूरी पकड़ के रखते हैं। सर मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा मेहनत करता हूँ ऑनलाइन के लेक्चर। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। ये तो सर देख भी रहा है, मैं जब कंटेंट उससे 4 गुना देता हूँ। सर मैं यहाँ अभी आया था, उससे पहले ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन में क्या सर आते होंगे पढ़ा के चले जाते होंगे, अब यहाँ एग्जाम देखने के बाद हो रहा बहुत मेहनत है यार ऑनलाइन के अंदर। मेरा नीट एस्पिरेंट्स को एक ही बात कहना है, आपने मंथन बैच ज्वाइन कर लिया तो बस ये जो रास्ता है उससे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बिल्कुल, जो सर बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। आप जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वहाँ मिलोगे, फिर मेरी तरह सर से आप यहाँ बैठिए। नहीं बेटा, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, और कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो मुलाकात करते रहेंगे। तरुण सर अभी क्लास में, तरुण सर से मिलवाते हैं, एक बार बच्चे से मिलो फिर लेना है क्लास। क्या चलो बेटा? सर बस बढ़िया, आपकी दया है। किस कॉलेज में? सर मेरा धर्मेंद्र मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा के अंदर। किस बैच में था? सर मैं 22 बैच में था। 2022 का पढ़ा, अब तो मेरे ख्याल से 3rd ईयर होगा ना? जी सर। और ठीक चल रहा सर? सर आपका आशीर्वाद है। मेरा कहने का मतलब सर जैसा मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है, मेरे जो जूनियर साथी आएंगे उन पे भी बनाए रखे। एसीपी सर कहाँ मिले थे? ऑफलाइन में? हाँ सर, मैं सर से ऑफलाइन पढ़ा हूँ।
अच्छा, ऑफलाइन कहाँ पे? जयपुर। अच्छा, जयपुर में। तो ये तो जेई पढ़ाते थे वहाँ पे? नीट दे दोनों पढ़ाते थे। सर ठीक है लेकिन बेटा। सर का आशीर्वाद हम पे ज्यादा बना रहा है। अच्छा, आप क्या हिंदी मीडियम में थे, इंग्लिश मीडियम? जी सर, हिंदी मीडियम में थे। इसलिए सर से ज्यादा लगाओ। सर आप थोड़ा हिंदी मीडियम वालों पे भी ध्यान दो सर, हमें अच्छा, अकेला हम लोग तो हिंदी मीडियम पर मतलब कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करते पूरा, हैं, हाँ। लेकिन क्या होता है, देख हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत ये है, आगे बुक्स इंग्लिश में ही है। बहुत प्रॉब्लम होती है। बट सर आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले को 1 या 2 साल एक्स्ट्रा लगता है, ये फैक्ट है, क्योंकि उसको क्वेश्चन की हिंदी समझ नहीं आती, पढ़ने के बाद टाइम ज्यादा लगता है, उससे वो इक्वेशन बनाने में दिक्कत, वो तो हमें पता है सारी चीजें। लेकिन क्या है कि मतलब मान ले हिंदी में ही पढ़ते रहेंगे, फिर वो कॉलेज में दिक्कत आएगी। ठीक है, बढ़िया करेगा ना। ठीक है बेटा, देखो ठीक है।